22 जनवरी को पीएम मोदी की मौजूदगी में राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो वहीं दूसरी ओर पूरी अयोध्या में जगह जगह पर पूजा अर्चना की जाएगी, हवन होगा, यज्ञ होगा, जिसकी तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए जगत गुरु दिनेशाचार्य जी। जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, एक तो चलेगा राम जन्मभूमि पर जहां पर पूजा अर्चना होगी, पीएम मोदी मौजूद रहेंगे, लेकिन आप लोगों की ओर से भी भव्य तैयारियां की गई हैं। किस तरीके से आप लोग इस दिन पूजा पाठ करने वाले हैं? देखिए, पूरी अयोध्या के सहित पूरे भारतवर्ष के जितने भी मंदिर हैं और जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, जिस प्रकार भगवान श्री राम त्रेता युग में 14 वर्ष के बाद लौटकर अयोध्या आए थे, तो जिस प्रकार अयोध्या को सजाया गया था, वंदनवार लगाए गए थे, स्वर्ण कलश लगाए गए थे, मोतियों की लड़ियां लगाई गई थी, अपने दरवाजों पर स्वर्ण कलश के ऊपर घी के दीपक जला करके, और प्रत्येक अयोध्यावासी उस समय उत्साहित और आनंदित होकर के भगवान श्री राम का स्वागत कर रहा था। ठीक उसी प्रकार से 550 वर्षों के बाद और बहुत लंबे संघर्षों के बाद इस अयोध्या ने, जहां एक तरफ खून देखे, एक तरफ अयोध्या ने ये देखा कि यहाँ पर कर्फ्यू लगे, यहाँ पर लाठी और गोली अयोध्या वासियों ने खा करके, और आज उस शुभ दिन का इंतजार करते हुए पूर्णता की ओर है, तो मुझे लगता है कि त्रेता युग जीवंत होने वाला है और प्रत्येक मठ मंदिरों में भजन चलेंगे, कीर्तन चलेंगे, रामचरितमानस का पाठ होगा, यज्ञ होगा, हवन होंगे, भंडारे का आयोजन होगा, कथा और प्रवचन का आयोजन होगा। और जिस प्रकार से हम उत्सव मनाने वाले हैं उस 22 तारीख को, क्या उसके पहले से ही 16 तारीख से ही, क्योंकि 22 तारीख को तो हम समापन करेंगे। जिस प्रकार से विधि विधान प्राण प्रतिष्ठा का होता है, एक लंबा विधान होता है 5 से 7 दिन का, तो वो प्रारंभ तो पहले से हो जाएगा, पर उसका समापन 22 तारीख को होगा। और 22 तारीख के बाद भगवान श्री राम सब के लिए अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के और वहां से अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो पूरी अयोध्या को सजाया जाएगा। सारे साधु महात्माओं की एक मीटिंग करके लोगों ने कहा है कि आप अपने मठ मंदिरों पर कथा करें, प्रवचन करें, रामचरितमानस का पाठ करें, वाल्मीकि रामायण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, जिससे एक सकारात्मक ऊर्जा मिल सके और उस सकारात्मक ऊर्जा जो अयोध्या में आए वो उसे महसूस कर सके और राम जी के सामने जाकर के अपनी उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ उन्हें प्रणाम कर सके। तो आप इस कड़ी में जो जिस तरीके से मीटिंग में कहा गया है कि आप अपने मठ मंदिर में करें, तो आपकी ओर से क्या तैयारी की गई है? मैं एक कथावाचक हूं और मैं श्री राम कथा का आयोजन कर रहा हूं, जो 16 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक अनवरत चलेगा, शाम को 4 बजे से 7 बजे तक। और पूरे भारत के जितने हमारे भक्त हैं वो उस समय उपस्थित होंगे और उनके माध्यम से हम राम जी के चरित्रों के माध्यम से उस उत्सव को और आनंद प्रदान करेंगे। रामचरितमानस का पाठ करेंगे, भजन और कीर्तन, और आगंतुकों का जो स्वागत हो सके, जिस प्रकार से भगवान श्री राम की मर्यादा है, उस मर्यादा के अनुरूप हम चाहते हैं कि आने वाले भक्तों का हम सब स्वागत करें, अपने मठ और मंदिर को खूब सजाएं, खूब दीपक जलाएं और खूब आनंद के उत्सव उस वातावरण को करें। जैसे गोस्वामी जी ने कहा कि जोग लगन ग्रह बारि तिथि सकल भय अनुकूल, चर अर अचर हरसजुत राम जन्म सुख मूल। तो जो राम सुखों के मूल हैं, जब वो आ रहे हैं तो उनके आने के आगमन में हम सारे अयोध्यावासी अपने अपने मठ मंदिरों को सजाकर और अपने नेत्रों के पलक पावड़े बिछा करके मानो उनके आने का स्वागत करेंगे। यानी कि जिस तरीके से एक तो पूजा वहां पे चलेगी, वही दूसरी ओर जो कहा गया साधु संतों से, तमाम अखाड़ों से, तमाम जो मंदिरों हैं बड़े बड़े अयोध्या में, कि वो अपने मठ मंदिर में ही पूजा अर्चना करे, रामचरितमानस का पाठ करे, हवन करे, पूजा पाठ करे, और भक्तों को ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो त्रेता युग जैसा भाव पैदा कर रहे हैं। और उनको अयोध्या में उस दिन कम से कम ऐसा लोगों को लगे कि जो तैयारी है वो सिर्फ राम जन्मभूमि पे नहीं है, बल्कि पूरी अयोध्या में सी गूंज सुनाई दे रही है।